आप लोग इधर आइए ना, ऐसे सीधे आ जाएगा पीछे की तरफ। इधर आए, पीछे आए, और ये आओ, पीछे आओ भाई, खींच लो, अच्छा खींच कर जाओ बगले भाई। हो गया, हो गया। आप आगे रहिए, आइए। आगे नहीं आना, दूर से लेना, इधर रहिए बस, इतनी दूर से लेना। होगा तो हाथ हटा भाई, हाथ आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। फोकस नहीं है आपने, संजय भैया वाइड की नहीं है। अभी मुफ्त में नहीं मिलती, तो यह जो उन्होंने समाज के लिए भू माफियाओं के खिलाफ गरीबों की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसके लिए उनकी निर्मम हत्या की गई और उन हत्यारों को एक को काउंटर किया गया जिसने हत्या किया है, जैसा प्रशासन शासन का घोषणा है। लेकिन जिन लोगों ने इनकी हत्या में साजिश रची है, अपनी इनकी हत्या करवाई है, उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पूरा जनमानस क्षुब्ध है, आक्रोशित है। वह अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज इस जिला मुख्यालय पर कल जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष उपस्थित हुआ है और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है कि उन हत्यारों को जो साजिश रचे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इसकी निष्पक्ष और सीबीआई जांच की जाए, ताकि जिस आदमी की हत्या हुई है, जो शहीद हुआ है, जो अपना बलिदान दिया है सच्चाई के लिए, उसके परिवार के साथ भी न्याय हो और इस जनपद के जो निर्भीक लोग हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, निर्भीक पत्रकारों के साथ न्याय हो, ऐसी हमारी मांग है। और उसको लेकर के हम लोग ज्ञापन जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को देने आपके समक्ष शांति एक व्यक्ति को नौकरी भी दिया जाए और मुआवजा परिवार को दिया जाए इस निर्मम हत्या के लिए। संजय संजय और किसी ज्ञापन निकालो भाई, थोड़ा सा हट कर नहीं ना, उनके पास तो है ना। अमित भैया जो है पहले उसके बाद फिर दिखा जाए सब लोग। इधर देखिए जगह बना हुआ पहले नीचे के परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक लड़के को नौकरी दिया जाए। हम लोग पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से हमारी मांग सरकार तक निश्चित पहुंच जाएगी। जो नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। कार्रवाई नहीं होगी, काम की दूसरी करती है और नासी जमाल और ठीक दोनों तुरंत गिरफ्तार। ठीक है, अभी जो मांग अपनी है सरकार में दिया। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। ये जो पत्रकार बंधुओं द्वारा जो भी ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन में जो भी मांगे की गई है, इसको मैं जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को तत्काल जो है अवगत कराऊंगा और जो भी मांगे हैं इस पर जो है सांसदपूर्वक विचार किया जाएगा। क्या संबंध में ज्ञापन है, क्या घटना क्या घटना के बारे में ज्ञापन में दिया गया है जो, और ज्ञापन जो दिए हैं, जो मांगे हैं उसके बारे में शासन इसको जो बताए, जो भी होगा इसको बताया जाएगा। जो 13 मई को, बीते 13 मई को हमारे पत्रकार साथी रहे आशुतोष श्रीवास्तव की सबराहत बाजार में सुबह 9:15 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज 13 जुलाई हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन उनके परिवार को न्याय नहीं मिला, मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया। इसके लिए हम लोगों ने आज किरारबीर सद्भावना पुल से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला, एक ज्ञापन दिया
कि हमारे पत्रकार साथी निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के कार्य कर सकें। शाहगंज में भी जुलूस निकाला गया था, कैंडल मार्च, यहाँ भी हम लोग निकाले हैं। अगर अब भी नहीं न्याय मिलता है तो हम हजरतगंज में निकालेंगे, हम विधानसभा के सामने जाके जरूर निकालेंगे। हम अपनी मांग करेंगे, जब तक हमारे पत्रकार साथी को न्याय नहीं मिल जाता। हमको हमारी मुख्य मांगे हैं कि पूरे केस की सीबीआई जांच हो, जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा जाए और उनके पत्नी को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाए और आशुतोष के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए, ताकि हम पत्रकार साथी उससे प्रेरणा ले सकें और निर्भीक और निष्पक्ष होकर के अपना काम कर सकें। मार्च 2 माह पूर्ण होने पर निकाला गया, परिवार के लोग और भी गांव के और जो क्या है मामला? हमारे भाई आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या 13 मई को हुई और अभी तक जो प्रशासन ने कार्रवाई की उससे हम कतई संतुष्ट नहीं थे। और हम शुरू से यही कहे कि मुख्य अभियुक्त नासिर जमाल को बचाने का षड्यंत्र हो रहा है और षड्यंत्र कर रहे हैं, इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग की है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या जिन जिन चीज़ों को लेके उनकी हत्या हुई, जिन सरकारी ज़मीनों पे कब्जे को लेकर, क्या वो सारी कार्रवाई हो गई? नहीं, हमारे भाई ने कोर्ट से, जहाँ तारा पोखरा एक था और चुना भट्टी ज़मीन, वो कोर्ट से ही आदेश कराया था उसको खाली कराने के लिए, तो उस समय नहीं किए। और उसमें विकास सिंह कुशवाहा लेखपाल है, फर्जी रिपोर्ट, उसके हर IGRS पे, हर सूचना पे फर्जी रिपोर्ट लगाता था और ज़मीन उनके कब्जे में थी। जब वो उसकी हत्या हो गई उसके बाद वो ज़मीन खाली कराया गया। वो तो कोर्ट का आदेश था, शासन ने क्या किया? अगर शासन को करना है तो जो नामजद आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाए, उन लोगों को गिरफ्तार करे, लेकिन शासन उन्हें संरक्षण दे रही है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सीबीआई जांच है। आशुतोष की पत्नी को मुआवजा दिया जाए 50 लाख और उनके बच्चे को सरकारी नौकरी और आशुतोष के नाम पे एक स्मृति चिन्ह बनाया जाए। क्या इस कांड में जो शामिल हैं, जिनको आप आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी भी या लेखपाल भी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सीबीआई जांच में सब क्लियर हो जाएगा। हम तो कर रहे हैं नार्को टेस्ट हो, हम तो वीडियोग्राफी द्वारा नार्को टेस्ट कराया जाए, सब दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। क्या राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अभी राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उन्हें इनाम दिया गया ट्रांसफ़र करके, जिसे बर्खास्त करना चाहिए। जिसकी वजह से हमारे भाई की हत्या हुई उसको ट्रांसफ़र करके इति कर दिए है। ठीक। और हम चाहते हैं उसको बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर भी 302 का केस चलाया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव है, मैं मृतक आशुतोष श्रीवास्तव का बड़ा भाई हूँ। ठीक, एक मिनट, क्यों यहाँ आप ज्ञापन देने आए हैं? सबराहत निवासी आशुतोष श्रीवास्तव जी की जो विगत 2 महीने पहले निर्मम हत्या की गई थी, उसी के संबंध में सद्भावना पुल से कलेक्ट्रेट कचहरी तक ये शांति मार्च निकाला गया है। और उनकी जो निर्मम हत्या की गई वो गौ तस्करों के खिलाफ काम करते थे, भूमाफियों के खिलाफ काम करते थे और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके हक की अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। यही वहाँ के जो तथाकथित अवांछनीय लोग थे उनको रास नहीं आ रहा था और उनके कहीं न कहीं कार्य में व्यवधान पैदा हो रहा था। इसी कारण उनकी निर्मम हत्या की गई। हमारी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि हत्यारों पर जो वास्तविक उनके हत्यारे हैं, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हम इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और आप देख रहे हैं कि उनके गांव से स्थानीय लोग जो आए हैं, ये उसका प्रमाण है कि वो कितने लोकप्रिय थे और समाज के वंचित और पिछड़े और गरीब लोगों का कितना कार्य करते थे। आज ये गवाही ये स्वयं देने यहाँ लोग आए हैं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उनको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए और सीबीआई जांच अवलंब की जाए, जिससे एक बड़े नेक्सस का पता चल सके जिसके कारण उनकी हत्या की गई। और ये सिर्फ आशुतोष जी की जो हत्या हुई है वो परिवार की एक बहुत बड़ी क्षतिहान है ही, साथ साथ समाज की और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम यही चाहते हैं उनकी जब तक उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन इस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहेगा। क्या नाम है? विमल कुमार सिंह, जिला जज विष्णु परिषद। भू माफियाओं द्वारा सबराहत और शाहगंज तहसील में किया जा रहा था और उसमें गौ तस्कर भी थे। इन सारी काली करतूतों के खिलाफ सच्चाई के साथ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी आशुतोष जी ने, और उस लड़ाई लड़ने के कारण उनकी हत्या कर दी गई भू माफियाओं द्वारा और समाज के विरोधियों द्वारा। हम लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से
इस मांग को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ किए हैं, जिसका एक जुलूस सद्भावना पुल से होते हुए कलेक्ट्रेट कचहरी तक आया है। वह जुलूस इस बात का प्रतीक है कि आशुतोष श्रीवास्तव जी ने जो अपना बलिदान दिया और जिस चीज़ के लिए बलिदान दिया, उनका बलिदान कहीं व्यर्थ न जाए। वह लगभग हम लोगों को महसूस हो रहा था कि उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, हत्यारों को पकड़ने में शिथिलता बरती जा रही है। इससे पूरा जनपद आक्रोशित था और सारे जनपद के प्रबुद्ध जन बुद्धिजीवी लोग यह एक जुलूस वाले श्रद्धांजलि जुलूस और लेकर के हम लोग प्रशासन के समक्ष आए हैं कि उसका जो है जांच किया जाए, CBI की जाए और जिस पार के आशुतोष जी थे उस परिवार की एक सदस्य को नौकरी दिया जाए और उस पार को मुआवजा दिया जो उनकी हत्या हुई। यह प्रशासन जिम्मेदारी बनती है ताकि जो जनपद में आक्रोश है, जो सच्चाई के खिलाफ लोगों की मंशा है, उसका पालन हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपना यहाँ तक जुलूस लाए और अपन जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि को दिया गया है और इसकी जांच CBI के द्वारा जरूर किया जाए और जो हत्यारे हैं, सच्चे हत्यारे जो उसमें लिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी हो और उनके परिवार को पूर्ण मुआवजा दिया जाए। यही हम लोगों की। क्या नाम है हमारा? शिव मोहन श्रीवास्तव। मैं जिला पीस कमेटी का सदस्य भी हूँ। अभी